नमस्कार, स्वागत है भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक में, जिसमें हम देखेंगे हृदय स्थल सिद्धांत क्या है, इसके प्रतिपादक क्या हैं और इसकी विशेषताओं का वर्णन करेंगे। हृदय स्थल सिद्धांत को हार्टलैंड कहते हैं। हार्टलैंड थ्योरी ऑफ मैकिंडर के हृदय स्थल का सिद्धांत हम देखेंगे। हृदय स्थल सिद्धांत के प्रतिपादक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता जे मैकिंडर हैं। मैकिंडर का कार्य क्षेत्र के बारे में हम देखें तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी में प्रोफेसर रहे। ब्रिटेन के संसद के सदस्य के रूप में भी ये कार्य किए। अध्ययन क्षेत्र ऐतिहासिक भूगोल का गहन अध्ययन किया। इन्होंने ऐतिहासिक भूगोल के क्षेत्रों का गहन अध्ययन किया। अब हम मैकिंडर के प्रमुख पुस्तकों को देखेंगे। प्रमुख पुस्तक एवं प्रपत्र मैकिंडर के ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सी, जो 1902 में आता है, इनका एक प्रपत्र है। दूसरा जियोग्राफिकल पीरियड ऑफ हिस्ट्री, जो 1904 में आता है। तीसरा इनका प्रपत्र है जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी, जो 1919 में आता है। और इनका एक चौथा महत्वपूर्ण प्रपत्र है जो द राउंड वर्ल्ड एंड द बिनिंग ऑफ प्लेस, जो 1943 में आता है। मैकिंडर के हृदय स्थल की मूल मान्यताएं क्या हैं? इतिहास की भौगोलिक व्याख्या इन्होंने किया। भूमि एवं जल के शक्तियों के मध्य संघर्ष को इन्होंने बताया। भूमि शक्ति जल शक्ति से अधिक श्रेष्ठ बताया। मैकिंडर ने अपने हृदय स्थल सिद्धांत में भूमि शक्ति को जल शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण बताया। अवस्थिति स्वयं ही एक संसाधन है, इन्होंने कहा। सुगमता एवं सीमांत क्षेत्रीयता से सामरिक सुरक्षा के खतरे उत्पन्न होते हैं। इन्होंने बताया भविष्य में समुद्रिक शक्ति के अपेक्षा स्थल शक्ति अधिक पावरफुल होगा। इन्होंने विश्व के सामरिक महत्व के क्षेत्र एवं शक्तिशाली क्षेत्र के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किया। विश्व के सामरिक जियोपॉलिटिक के क्षेत्र में शक्तिशाली क्षेत्रों के संबंध में महत्वपूर्ण विचार मैकिंडर ने प्रस्तुत किया। अब हम देखेंगे मैकिंडर की अवधारणाएं। मैकिंडर की अवधारणाएं 3 भागों में विभाजित हैं। नंबर 1, जो 1904 में मैकिंडर के विचार आते हैं, उस प्रपत्र का नाम है द जियोग्राफिकल पीरियड ऑफ हिस्ट्री। दूसरा इनका प्रपत्र आता है 1919 में मैकिंडर के विचार आते हैं, जिसका नाम है द डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी, इनके प्रपत्र का नाम है। और तीसरा एक महत्वपूर्ण प्रपत्र है जो 1943 में मैकिंडर के विचार में आता है, द राउंड वर्ल्ड एंड द बिनिंग प्लेस आता है। इनकी अवधारणाएं इन्हीं 3 प्रपत्रों में है। मैकिंडर के हृदय स्थल सिद्धांत की जो अवधारणाएं इन्होंने दी। 1904 में मैकिंडर के विचार क्या कहते हैं, इसे देखते हैं। 1904 में जो प्रपत्र आता है जियोग्राफिकल पीरियड ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक में हार्टलैंड थ्योरी जो होती है हृदय स्थल सिद्धांत की नींव इसी प्रपत्र में रखते हैं। द जियोग्राफिकल पीरियड ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक में जिन्होंने विश्व को त्रिस्तरीय तंत्र में विभाजित किया है। मैकिंडर ने अपने प्रपत्र या पुस्तक में जियोग्राफिकल पीरियड हिस्ट्री नामक पुस्तक में विश्व को त्रिस्तरीय तंत्र में विभाजित किया है। पहला ध्रुवीय क्षेत्र जिसे पिवट एरिया कहते हैं।
पिवट एरिया कहते हैं, अभी इसे देखेंगे। दूसरा इन्होंने बताया सीमांत अर्धचंद्राकार पेटी, और इसका एरिया जो इन्होंने बताया यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व एशिया, भारत और चीन को इसमें शामिल किया। विशेषताएं क्या हैं इसकी? समुद्र शक्तियों से प्रभावित क्षेत्र, असुरक्षित युद्ध की स्थिति बन सकती है, इन्होंने बताया। और तीसरा क्षेत्र इन्होंने बाह्य अर्धचंद्राकार पेटी बताई। क्षेत्र ग्रेट ब्रिटेन और जापान के द्वीपों को शामिल करते हैं, और नई दुनिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं सहारा के दक्षिण क्षेत्रों को रखते हैं। अब इसमें पिवट एरिया इन्होंने बताया। मैकिन्डन ने पिवट एरिया किसे बताया? पिवट एरिया यूराल पर्वत, पश्चिम में, पूर्व में साइबेरिया की पहाड़ियाँ, उत्तर में आर्कटिक सागर और दक्षिण में हिमालय पामीर ग्रंथ की पहाड़ियाँ, और बीच वाले भाग को इन्होंने पिवट एरिया बताया। इस पिवट एरिया को इन्होंने बताया कि यह सुरक्षित अभेद किला है, इसे भेदा नहीं जा सकता। अगर जो इस पर शासन करेगा वही पावरफुल होगा। फिर इन्होंने अपने पहले प्रपत्र में बताया, जो 1904 में आता है। फिर उन्होंने दूसरे प्रपत्र में अपने प्रपत्र में दूसरा प्रपत्र जो है मैकिन्डन के विचार 1919 में आते हैं। बुक का नाम है डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। इसी बुक में मैकिन्डन हृदय स्थल सिद्धांत का विचार रखता है। हृदय स्थल का विचार का प्रमुख कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम, जिसमें जर्मनी की हार हुई, बोल्शेविक क्रांति, ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग का निर्माण हुआ। हृदय स्थल सिद्धांत दूरी क्षेत्र का जो पिवट एरिया था उसी का विस्तार करके मैकिन्डन ने हृदय स्थल बताया। वोल्गा नदी बेसिन से लेकर काला सागर और बाल्टिक सागर तक इसका विस्तार किया, और इसी को हार्टलैंड बताया मैकिन्डन ने। मैकिन्डन ने वोल्गा नदी जो रूस में से बहती है, कैस्पियन सागर में गिरती है, काला सागर और बाल्टिक सागर इधर ये कैस्पियन सागर है, ये कैस्पियन सागर है, ये काला सागर है, और इधर साइबेरिया की पहाड़ियाँ हैं, नीचे हिमालय और पामीर की ग्रंथि हैं। और पिवट एरिया को इन्होंने और विस्तृत करके इसे हृदय स्थल बताया। इन्होंने बताया हृदय स्थल क्षेत्र में केवल 2 ही स्थानों से प्रवेश किया जा सकता है, एक स्टेपी घास का मैदान है और दूसरा बाल्टिक सागर। इन्होंने इस क्षेत्र में बताया कि 2 ही मार्ग से इसे भेदा जा सकता है, केवल 2 मार्ग खुले हैं। इन्होंने बताया ऊपर आर्कटिक सागर है, जो ठंडी जलवायु प्रदेश है, इधर से भेदा नहीं जा सकता इस किले को। इधर इन्होंने साइबेरिया की पहाड़ियाँ बताई, और इधर यूराल माउंटेन बताया, लेकिन इसका विस्तार बाल्टिक सागर से तक है, और ये बाल्टिक सागर से भेदा जा सकता है। और यूक्रेन में जो स्टेपी घास के मैदान है, इधर से इसको भेदा जा सकता है। दूसरा इन्होंने सीमांत अर्धचंद्राकार में परिवर्तन किया। संपूर्ण अफ्रीका को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। पहले जो पिवट एरिया का सीमांत अर्धचंद्राकार पेटी बताई थी वो इतना बताया था, और इसमें सीमांत अर्धचंद्राकार पेटी में इन्होंने
दक्षिणी अफ्रीका को भी शामिल कर लेते हैं। यहाँ तक इसका विस्तार बताते हैं। सीमांत अर्धचंद्राकार पेटी का और तीसरा इन्होंने विश्वद्वीप बताया, जिसे यूरेआफ्रेशिया कहते हैं। विश्वद्वीप में इन्होंने यूरोप, एशिया और अफ्रीका को सम्मिलित करके यूरेआफ्रेशिया कहा। विश्व का 3/2 क्षेत्र इसमें आता है। जनसंख्या लगभग इस क्षेत्र में, जो विश्वद्वीप है, उसमें 88% जनसंख्या निवास करती हैं। इसका क्षेत्रफल जो है 110 लाख वर्ग किलोमीटर है। मैकिंडन ने कहा, हु रूल्स द ईस्ट यूरोप कमांड्स द हार्टलैंड। इसका मतलब है, इन्होंने बताया जो पश्चिमी यूरोप पर कमांड करेगा, जो पश्चिमी यूरोप पर शासन करेगा, वह हार्टलैंड को कमांड करेगा। हु रूल्स द हार्टलैंड कमांड द वर्ल्ड आइलैंड। इन्होंने बताया जो हार्टलैंड पर अपनी पकड़ मजबूत करेगा, वो विश्वद्वीप पर अपनी पकड़ मजबूत करेगा। मैकिंडन ने विश्वद्वीप में बताया था अफ्रीका, यूरोप और एशिया को मिलाकर इन्होंने विश्वद्वीप बताया। इन्होंने कहा कि अगर कोई विश्वद्वीप पर अपनी पकड़ मजबूत, अपना शासन आधिपत्य करता है, वह वर्ल्ड आइलैंड पर कमांड करेगा, और जो वर्ल्ड आइलैंड पर कमांड करेगा वो पूरे विश्व पर शासन करेगा। हु रूल द वर्ल्ड आइलैंड कमांड द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड आइलैंड पर अपनी कमांड पकड़ मजबूत करेगा, वो पूरे विश्व पर शासन करेगा, विश्व का शक्तिशाली, सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली बनेगा। मैकिंडर के विचार द राउंड वर्ल्ड ऑफ द विनिंग प्लेस में आते हैं। मिडलैंड की संकल्पना इन्होंने दी मैकिंडर ने। द राउंड वर्ल्ड ऑफ द विनिंग प्लेस पश्चिमी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी अमेरिका। मिडलैंड बेसिन की संकल्पना देते हैं। इसमें ये पश्चिमी यूरोप है, पूर्वी अमेरिका है और उत्तरी अटलांटिक है। ये इसको इन्होंने मिडलैंड बेसिन बताया। इन्होंने अपने द राउंड वर्ल्ड ऑफ द विनिंग प्लेस में विश्व में 2 पावरफुल शक्ति स्थानों को बताया, एक मिडलैंड बेसिन को बताया और एक हार्टलैंड को। हार्टलैंड इन्होंने बताया था यूराल पर्वत, और ये हार्टलैंड है। इधर एनसी नदी बहती है, इधर लीना लैंड है जो इसे छोड़ देते हैं, और इस क्षेत्र को हार्टलैंड का नाम देते हैं। मैकिंडर के हार्टलैंड सिद्धांत की आलोचना हुई। इस आलोचना में स्थल और समुद्र में हमेशा संघर्ष नहीं रहता है। इस संकल्पना की आलोचना हुई कि स्थल और समुद्र में हमेशा संघर्ष नहीं रहता है, जबकि मैकिंडर ने बताया था स्थल और समुद्र के बीच हमेशा संघर्ष बना रहता है। स्थल शक्ति सर्वाधिक महत्व दिया। मैकिंडर ने अपने हृदय स्थल सिद्धांत में स्थल शक्ति को सबसे शक्तिशाली माना और समुद्री शक्ति का अंत बताया। इन्होंने स्थल शक्ति को विशेष महत्व दिया और समुद्र शक्ति को नगण्य बताया कि समुद्र शक्ति स्थल शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। इस हृदय स्थल को दुखांत क्षेत्र कहा। जो हृदय स्थल क्षेत्र है उसे दुखांत क्षेत्र कहा, जबकि यह निर्जन स्थान है। उन्होंने बताया कि जो हार्टलैंड है वह दुखांत से
क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ हमेशा युद्ध की स्थिति बनी रहती है। जबकि जो मैकिंडर ने हार्टलैंड बताया था, वहाँ निर्जन है, वहाँ पर ऐसी जलवायु है कि लोग निवास नहीं कर पाते हैं। इस बात की भी आलोचना हुई। मैकिंडर ने जो बताया था कि वहाँ हार्टलैंड में हमेशा युद्ध की स्थिति बनी रहती है, जबकि इसकी आलोचना करते हुए अन्य भूगोलवेत्ताओं ने बताया कि वह निर्जन क्षेत्र है, तो कैसे युद्ध की स्थिति बनी रहती है और दुखान क्षेत्र कैसे हो सकता है। इसने मार्केटर प्रक्षेपों का प्रयोग किया। इसने ध्रुव को विषुवत रेखा क्षेत्र जितना दिखा दिया। इन्होंने मार्केटर प्रक्षेप का उपयोग करते हुए बताया और ध्रुव को विषुवत रेखा जितना क्षेत्र होता है उतना ध्रुव को दिखा दिया, जबकि ध्रुव विषुवत रेखा से काफ़ी छोटा होता है। जैसे पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, ये ध्रुवीय क्षेत्र है, तो मैकिंडर ने अपने सिद्धांत में ध्रुव को विषुवत रेखा के इतना ही दिखा दिया, जबकि ध्रुव इतना होता है, थोड़ी से बिंदु के समान। इसकी प्रासंगिकता देखें तो मैकिंडर ने जो हार्टलैंड बताया था, शीत युद्ध के पूर्व काल, इसमें 1917 में यहीं पर बोल्शेविक क्रांति होती है, यूएसएसआर का गठन होता है, जर्मनी की करारी हार होती है। इन सबको देखते हुए मैकिंडर ने हृदय स्थल सिद्धांत को बताया कि यही कारण है युद्ध का, यूरोप में युद्ध का। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग एवं संसाधनों का संयोजन है। रूस की परमाणु शक्ति के रूप में उदय हुआ है। शीत युद्ध काल के समय क्यूबा मिसाइल संकट आया था। जो क्यूबा है कैरेबियन देश में, उन्होंने अमेरिका के तरफ परमाणु मिसाइल को साध दिया था, इसीलिए इसे क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। 1971 में भारत पाक का युद्ध हुआ था। शीतकाल युद्ध में वियतनाम का युद्ध हुआ। पश्चिमी एशिया का संकट का दौर था। नेशनल मिसाइल डिफेंस रडार जैसे रडार का उपयोग हुआ शीत युद्ध में। तो हम देख चुके हैं मैकिंडर का हृदय स्थल सिद्धांत क्या था, उसकी आलोचना, उसका क्षेत्र सब हम देख चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।